तो पहला शॉट जो था वो हमने लिया लॉन्ग शॉट, जिसमें आप सब दिख रहे थे। उसके बाद सेम सिचुएशन का हमने 2 शॉट लिया, जहाँ पर सिर्फ तुम दोनों दिख रहे हो। और अब जो लेंगे वो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय शाक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टूडेंट्स को हम एक सीन देते हैं, वो सीन वो लोग प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद हम कैमरा लगा के प्रॉपरली उसको शूट करते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि वो किस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। एक सीन है जहाँ पर बस स्टॉप का कुछ लोकेशन है और वहाँ पर एक लड़की इंतज़ार कर रही है। एक लड़का आता है और कुछ पूछता है। अभी सब कुछ मैं बताऊंगा तो वीडियो में आप क्या देखोगे। तो लेट्स सी ये बच्चे कैसा कर रहे हैं। पहला शूट हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये प्रैक्टिस चल रही है, ऑलरेडी आधा पौन घंटे से पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी 1-2 रिहर्सल मैं यहाँ पर करवाऊँगा उनकी। उसके बाद हम नीचे लोकेशन पर जाकर शूट करेंगे। ये शूट करने का पर्पस भी इनको ट्रेनिंग देना है। इस शूट के ज़रिए उनके अंदर का जो फियर है, कैमरा फियर, शूटिंग फियर, लोकेशन फियर, ये सब कुछ दूर होता है। एक्सक्यूज मी, बस नंबर 403 आके गई क्या? आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने बैठी हूँ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? कट इट। सुनो, आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने के लिए खड़ी हूँ क्या? गुस्सा। आवाज़ बढ़ाओगी नहीं, तुम गुस्सा नहीं करोगी तो वो सॉरी बोलने का मतलब नहीं आएगा ना। मैंने पहले भी बताया। चलो, और तुरंत सुनो, फटाफट बोलने की क्या ज़रूरत है, जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। तुम लोग रोबोट थोड़ी हो। ये समझना ज़रूरी है कि हम इंसान हैं और एक्टिंग करते वक्त अपने को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, कैरेक्टर को समझना होता है। ऐसे सोचो कि तुम ये सब कुछ सच में तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम एक्टिंग नहीं कर रही हो, ये सब रियल में तुम्हारे साथ हो रहा है। ओके, चलो। यस। यस। Take 2, scene 1, shot 1, action. एक्सक्यूज मी, बस नंबर 403 आके गई क्या? आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने बैठी हूँ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। इट्स ओके, एक्चुअली आई एम सॉरी। मेरा कुछ पर्सनल इश्यू था तो इसकी वजह से गुस्सा आप पे निकाल दिया। ओके, बाकी लोग भी कैरेक्टर में ही रहो। जब तक कट इट ना बोला जाए अपना कैरेक्टर छोड़ना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बस स्टॉप नहीं है, लेकिन यही सोचना है कि ये बस स्टॉप है, बस आ रही है, बस जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है। वही तो एक्टर का काम है कि जो सच नहीं है उसे सच दिखाना। ओके, कट इट। अंकित, बहुत ज़्यादा फेस उधर मत रखो, पूरा का पूरा उधर मत रखो, नॉर्मल रहो। हाँ, नेचुरल रहो। कैमरा एंगल चेंज होगा। तुम जैसे नॉर्मल बंदा खड़ा रहेगा ना, स्ट्रेट खड़ा रहेगा, और जब पूछना है तब थोड़ा क्रॉस होगा। हाँ, ऐसे। हाँ, और आप अपने मोबाइल में देख रही हो, जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और के साथ उसका फ़ोटो देख रही हो और उस टेंशन में तुम हो, इसीलिए तुमने उस पर गुस्सा किया। अब उसको फोटो देख के और गुस्सा बढ़ना चाहिए। हाँ, और बाद में तुमने सॉरी इसीलिए बोला क्योंकि वो बहुत जेन्यून है। वो उसने बेचारे ने अगर ये पूछा कि बस गई क्या, तो उसमें कोई गुनाह नहीं हुआ। इसीलिए नॉर्मल नेचुरल रह के बात कर। तुम क्या कर रही हो, चलो फटाफट मेरी लाइन बोल के ख़त्म करती हूँ, ऐसा कर रही हो। थोड़ा पॉज देखिए। तो वैसे नहीं होना चाहिए। और जब गुस्सा कर रही हो तो थोड़ा आवाज़ लाउड करो, तभी तो वो सॉरी बोलेगा। ओके, अब नीचे जाके शूट करें। उसमें आपको पता चलेगा कि शूटिंग में अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं नीचे। चलिए, आप भी चलिए मेरे साथ।
बस नंबर 403 आके गई क्या? आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने बैठी हूँ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। इट्स ओके, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा कुछ पर्सनल इशू था तो गुस्सा आप पे निकाल दिया। मेरा ब्रेकअप हो गया है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। ओ, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। अभी जैसे हम लोगों ने ये शूट किया, इसमें लॉन्ग शॉट आया जिसमें सारे के सारे एक्टर दिख रहे हैं, ओके, बस स्टॉप की तरह। अब जो लेंगे वो दोनों का 2 शॉट होगा, सिर्फ 2 एक्टर ही दिखेंगे। एक्सक्यूज़ मी, बस नंबर 403 आके गई क्या? आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने बैठी हूँ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। इट्स ओके, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा कुछ पर्सनल इशू था तो इसके लिए गुस्सा आप पे निकाल दिया। मेरा कुछ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। बहुत ज़्यादा धूप है ना? मतलब शूटिंग में ये सारी चीज़ें अपने को फेस करनी पड़ती है। ऐसा दिखता है कि सारे एक्टर्स एसी में शूट करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी कुछ भी एटमॉस्फेयर हो सकता है, अपने को शूटिंग करना होता है। तो पहला शॉट जो था वो हमने लिया लॉन्ग शॉट, जिसमें आप सब दिख रहे थे। उसके बाद सेम सिचुएशन का हमने 2 शॉट लिया, जहाँ पर सिर्फ तुम दोनों दिख रहे हो। और अब जो लेंगे वो OTS लेंगे, मतलब इनका बैक दिखेगा और तुम्हारा फेस दिखेगा। सेम अपोजिट साइड से भी करेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को कि सेम सीन, सेम एक्शन, सेम डायलॉग अपने को कितनी बार बोलने पड़ सकते हैं? 4 से 5 बार। आप लोगों को भी सेम रिएक्शन देने पड़ेंगे। वो जितने भी बार टेक करे, जितने भी मल्टीपल शॉट लगाए, आपको उस कैरेक्टर को बनाए रखना है। और ख़ास बात ये है कि जिनका कुछ डायलॉग है ही नहीं, जिनको कुछ बोलना ही नहीं है, उनको भी अपना कैरेक्टर छोड़ना नहीं है। जैसे वाकई बस का इंतज़ार कर रहे हो, वाकई आपको भी जाना है, अरे ये बाजू में क्या हुआ यार, कुछ लफड़ा हो गया क्या, वो सारा कैरेक्टर आपको कंटिन्यू करना है। इट मीन्स हमेशा जिसका डायलॉग होता है उसी को एक्टिंग करना है, उसी को कैरेक्टर में रहना है, ऐसा नहीं है। जिनकी लाइन नहीं है उनको भी कैरेक्टर में रहना है। ओके? तो अभी हम लेंगे यहाँ से। रेडी? अब तुम आ गए हो अंकित, हाँ सर। वहीं पर रहो और पीछे बाकी लोग भी जैसे थे वैसे दिख रहे हैं कुछ लोग। हाँ, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एडिट हम लोग करेंगे तो लॉन्ग शॉट लगाएंगे एंट्री के लिए, उसके बाद बीच में ये 2 शॉट लगाएंगे। तो अलग अलग शॉट को कट करके एडिटर प्रॉपरली सेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा हर 3 से 4 सेकंड में चेंज हो जाता है ना, कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। उसके पीछे का कारण वही है। तो एक ही एक्शन को, एक ही डायलॉग को, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना है और सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम मूड के साथ। यही एक्टर का कमाल है। ओके? एक्सक्यूज़ मी, बस नंबर 403 आके गई क्या? ओके, सेम चीज़ अभी उस साइड से हम करेंगे। ओके? फोर 403 आके गई क्या? आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ सारे बसों का हिसाब रखने बैठी हूँ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था।
आपको क्या क्या बातें सीखने को मिली, क्या क्या समझ में आया? एक्चुअली इससे ये सीखने को मिलता है कि एक एक्टर को किसी भी मौसम में किसी भी जगह पे कैसे भी शूट करना पड़ सकता है, कितने भी टेक्स वो भी हो सकते हैं, और बट एक्टर का मूड, एक्सप्रेशन, उसके डायलॉग सब कुछ वही रहेंगे। भले ही एंगल चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, मौसम चेंज हो सकता है, बट मूड तो वही कैरी करना पड़ता है एक्टर को। और इससे ये भी सीखने को मिलता है कि कैमरे का डर कैसे निकल सकता है। जैसे अगर हम लोग नए एक्टर्स हैं तो, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम आज कैमरे में शूट किया, इससे पहले भी मैंने कभी कैमरे के सामने देखा भी नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बट लोकेशन रियलिस्टिक था, इसकी वजह से मैंने किया थोड़ा बहुत अच्छे से। एक्सरसाइज से हम लोग ये सीखा है कि जैसे कि हम लोग कोई शूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तो इसे बताया अंकित ने, ठीक है, जैसे वेदर वगैरह रहता है, कभी बारिश होता है, कभी धूप रहता है, ठीक है, तो अपने को सिचुएशन के हिसाब से शूट करना पड़ता है, अपने को सारा चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरा हम लोगों ने ये सीखा कि कितने एंगल होते हैं, सेम डायलॉग बोली जाती है, पहले हम लोग फ्रंट से शूट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग शूट रहता है, फिर मिड शॉट रहता है, ठीक है, फिर क्लोजअप लेते हैं, फिर POS लेते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानने के लिए मिला, ठीक है, कि कितने एंगल से हम लोग शूट करते हैं। एक जो 5 मिनट का वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए कितने हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, कितने एंगल से शूट करता है, तो वो चीज़ हम लोग को समझ में आया। सर हम सब सोचते रहते थे कि कैमरा के सामने जाएंगे तो डर लगेगा, ये वो लगेगा वो, लेकिन आज सर कैमरा के सामने बहुत अच्छा फील हो रहा था। जैसे मोबाइल और कैमरा में बहुत अंतर है, इसके सामने रियलिटी लगता है कि हाँ अच्छा आ रहा है। मतलब जितना सोचते हैं कि ये वो डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं सर, जो रियलिटी है वो करने में बड़ी मज़ा आता है, अब जो सोच के करते हैं वही भूलते हैं। भी हम सब स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो सब एक मतलब एक सर्कल बना के बैठते हैं, और जो भी टास्क हमें क्लास में दिया जाता है वो भी, और हम जो खुद से आज रात को प्रिपेयर करते हैं वो भी, दोनों सीन वर्क भी, और उसके बाद जो मोनोलॉग होता है वो भी, और डिक्शन भी, तीनों चीज़ें हम 3 घंटे में वहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज तक की जितने भी बैचेस गए या फिर जो भी स्टार्टअप हुआ है उन सब में से बेस्ट हमारा हो, अरे क्या बात है, तो इसके लिए हम सब प्रैक्टिस करते रहते हैं वहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। और आज के जो सेशन हुआ हमारा यहाँ पे बाहर, तो उसमें से एक सीखने को मिलता है, हम आउटडोर अगर कहीं भी शूट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे आपको मतलब चेंज हो सकता है आपका माइंड, लेकिन आप अगर आप एक्टर हो तो आपको उस कैरेक्टर में रहना ही पड़ेगा। या आपको, हम वहाँ पे शूट कर रहे तो एक आदमी आके देख रहा था, अगर हम उस पर तरफ ध्यान देते तो पूरा गलत हो जाता है। तो हमें कैरेक्टर में रहने की मतलब ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली हमें वो कैरेक्टर है तो उसे ही फॉलो करना है। आज के सेशन में आपने क्या सीखा वो भी ज़रूर बताइए। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने बताया, वैसे आपकी भी राय मैं जानना चाहता हूँ, ताकि आगे के वीडियोस हम लोग और प्लान कर सकें। ये सारे वीडियोस क्लास के दरमियान हम शूट इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास गरीब, जो आ ही नहीं सकते, जो हमारी नॉमिनल फीस है वो भी पे नहीं कर सकते, इन वीडियो के ज़रिए कम से कम घर बैठे वो कुछ ना कुछ सीखे। सो यही हमारा मकसद है। तो आपको फ़ायदा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इन सब के लिए भी हम तालियां बजाएंगे क्योंकि वो देख रहे हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। चलो बाय बाय।